हेलो। ये ब्लीच का सेकंड एपिसोड है। अगर आपने पहला नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेकंड एपिसोड की स्टार्ट होता है, दिखाया जाता है कि जो राजा जो है वो उस अलंकार को बोलता है कि बिना हाथ के बैठना दिक्कत वाला काम है, बट अगर तुम नहीं बैठोगे तो मुझे तुम्हारे पैर हटाने पड़ेंगे। फिर वो हिम्मत करके बैठ जाता है और अपनी रिपोर्ट देने का ट्राई करता है। फिर हम लोग को इधर इचिगो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग इचिगो के लेट होने पर परेशान होने लगते हैं। थोड़ा तो इशिदा बोलता है कि इचिगो वैसे लोग से नहीं हारेगा। तभी इचिगो अपने रूम में आता है और कुछ बोलने वाला होता, तभी रियोनोस्के का फ़ोन बजता है, जिस पे वो स्पीकर पे डाल देता है और उस पर एक मैसेज आया होता है कि सारे सोल रीपर्स के लिए, जिसमें बताया जाता है कि कुछ समय पहले कुछ अनजान लोगों ने हेडक्वार्टर्स में आ जाते हैं और थोड़े देर में वहाँ से निकल जाते हैं, बट एक स्क्वाड्रन मेट के साथ साथ सोल सोसाइटी के गेट पे पहरा देने वाले कम से कम 112 लोगों की डेथ हो चुकी होती है और बहुत लोग घायल होते हैं और उनमें से कुछ अब नहीं रहे। ये सब सुनकर सीनो बोलती है कि ससाकी के साथ नहीं हो सकता ऐसा, वो यामाटो के साथ सालों से है और बहुत पावरफुल है। साथ में मैसेज में बताया जाता है कि वाइट ड्रेस वाले लोग नॉर्मल रास्ते से नहीं आए थे, वो लोग किसी तरह से टेलीपोर्टेशन यूज़ कर रहे थे। इचिगो और बाकी सब सैड रहते हैं। फिर इचिगो पेट्रोल पर जाता है और जब वो पेट्रोल कर रहा होता तभी उसे नेल ह्यूको मुंडो से उसके ऊपर आके गिरता है और इचिगो से रोते रोते हुए बोलती है कि बुरी खबर है और ह्यूको मुंडो खतरे में है। फिर हमको राजा को दिखाया जाता है, जो दूसरे अलंकार से पूछता है कि 5 दिन। तो अलंकार बताता है कि इतना समय काफ़ी हम लोगों को और सोल सोसाइटी को युद्ध की तैयारी करने के लिए। इस बात पर राजा गुस्सा आ जाता है। फिर वो अलंकार से पूछता है क्या तुम भविष्य देख सकते हो, और वो बोलता है नहीं। तो फिर मुझे अभी का बताओ, भविष्य का नहीं, और उसके सर उड़ा देता है। अब और वो एबन से बोलता है कि तुम्हारा काम हो चुका है अब, और उसका भी सर उड़ा देता है। तभी बाकी सब मेंबर्स राजा से पूछते हैं कि क्या ये सही है, अलंकार काफ़ी काम आए थे। राजा बोलता है कि वो और अलंकार ले लेंगे क्योंकि ह्यूको मुंडो उसकी जगह है, और हमको दिखाई देता है कि राजा ने ह्यूको मुंडो की क्वीन को पकड़ लिया होता है। उधर इचिगो नेल से पूछता है कि ह्यूको मुंडो पे कौन हमला कर सकता है। तभी पेस्ट ऊपर से इचिगो पे गिरता है। फिर हमको सोल सोसाइटी का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर सब ससाकी के अंतिम विदाई दे रहे होते हैं। यामामोटो को ससाकी की याद आती है, फिर वो अग्नि के लिए बोलता है। इधर हमको इचिगो के घर पे सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सब पूछते हैं कि ये सच है कि ह्यूको मुंडो पे हमला हो चुका है। तो पेस्ट बताता है कि हेलेबल अब वहाँ की रूलर थी, लेकिन ह्यूको मुंडो पे राजा और उसके लोगों ने हमला कर दिया होता है और हेलेबल के साथ साथ सबको मार दिया होता है या पकड़ लिया होता है। जब हेलेबल को लगता है कि वो अब नहीं भाग सकती, तो वो नेल और बाकी लोगों को वहाँ से भागने के लिए बोल देती है, और भागते हुए वो देखते हैं कि हेलेबल को कैद कर लिया जाता है। इधर इचिगो के फ्रेंड्स पूछते हैं कि उनको क्या चाहिए। नेल और बाकी सब बताते हैं कि डोंडा चाका को पकड़ लिया गया है और वो यहाँ पर भाग आए उन सब से बचते हुए, और पेस्ट इचिगो से हेल्प मांगता है। इचिगो और उसके फ्रेंड हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं, बट इशिदा मना कर देता है क्योंकि वो होलो की मदद नहीं करेगा। तो इचिगो बोलता है कि उसको पता था ऐसा होगा। इन्हीं सब के बीच में उराहारा आता है और बोलता है कि वो उन्हें ह्यूको मुंडो ले जाएगा। उराहारा उन सबको ह्यूको मुंडो ले जाने लगता है। तो सब पूछते हैं कि उसको कैसे पता चला इन सब के बारे में। तो वो बताता है कि 2 अलंकार आए थे इस वर्ल्ड में। ऊपर से सोल सोसाइटी की वजह से वो चिंता में है, क्योंकि उसको लगता है कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब वो ह्यूको मुंडो पहुँचते हैं तो दिखाई देता है कि सभी कमज़ोर अलंकार को मारकर ताकतवरों को कैद कर लिया गया होता है और उनको कहीं ले जा रहे होते हैं। वो लोग डोंडा चक्का को ढूंढने के लिए ट्राई करते हैं, बट आसपास वो नहीं मिलता और आसपास कोई भी नहीं जिंदा होता है, जिससे पेस्ट बताता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा रूथलेस है और किसी को यहाँ नहीं छोड़ते हैं।
हम लोग बस अब बचने के लिए भाग सकते हैं। तो इचिगो बोलता है कि जिनके ये लोग ले गए हैं उनका क्या होगा। तो पेस्ट बोलता है कि उनका हाल भी शायद ऐसा ही होगा जब उनका मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो इस बात को सुनने के बाद इचिगो उन सबको बचाने निकल जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ। इधर दिखाया जाता है कि क्विंसी का एक कमांडर सभी अहंकार को सामने खड़ा करके बोलता है कि मैं तुम सबको भाला मारूंगा, जो मेरे पैर में गिरकर जान की भीख मांगेगा उसको। तभी बीच में से एक अहंकार बोलता है कि मैं माफ़ी मांगूंगा, तो मुझे छोड़ दोगे। तब उसको भाला मार देता है कमांडर और बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो रैंडमली वो लोगों को भाला मारने लगता है और बोलता है कि तुम्हें एक एंट्रेंस देना होगा और फिर मैं डिसाइड करूँगा कौन जिएगा कौन नहीं। यही सब देखकर कैप्टन के लोग बोलते हैं कि कैप्टन किसी को ज़िंदा छोड़ने के मूड में नहीं है। तभी उन्हीं अहंकार के लाइन में से 2 लड़कियां कैप्टन पर हमला कर देती हैं, जो अपने हथियार लाई होती हैं और बोलती हैं कि हम लोग तुमसे नहीं हारेंगे। तभी कैप्टन उनको 1 सेकंड में हरा लेता है और अपने लोगों को बोलता है कि ये परफेक्ट कैंडिडेट है राजा के लिए, राजा के अहंकार्स के लिए। इनको अपने साथ ले चलो, काम आएंगे। लेकिन बोलता है कि अपने लोगों से कि इन्हें सज़ा दो बट मारना नहीं। कैप्टन खुद से बोलता है कि अहंकार बहुत कमज़ोर है और आइजन ने कमज़ोर लोगों को चुना और अहंकार की रानी हेलेबल भी राजा के सामने कुछ नहीं थी। तभी वो अपने पीछे देखता है तो पता चलता है कि उनके सभी आदमियों को कोई बुरी तरह से मार रहा है और उसके ग्रुप से कोई भी नहीं बचा। जो हमला कर रहे होते हैं वो जब कैप्टन पे हमला करते हैं तो वो रोक देता है और पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो 3 लड़कियां बताती हैं कि वो हेलेबल की 3 सबसे पावरफुल योद्धा हैं और वो बाहर होती हैं, इसलिए हेलेबल को पकड़ लिया गया होता है और वो कैप्टन पे हमला कर देते हैं। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है कि इचिगो लड़ाई वाले जगह से थोड़ी दूर पे होता है। तभी नेल इचिगो को बताता है कि ये लड़ाई शायद हेलेबल की सबसे ताकतवर योद्धा कर रही हैं और वो तीनों बहुत ख़तरनाक हैं। अगर ये आ गई हैं तो इसका मतलब दुश्मन ख़त्म हो जाएगा, ऐसा ही समझो। फिर हमको उन तीनों और कैप्टन की लड़ाई दिखाई जाती है, जहाँ पर कैप्टन उन तीनों को अपने बचे हुए लोगों से लड़ते हुए देखते रहा था। तभी उनमें से एक कैप्टन पे हमला करने लगती है। कैप्टन उनसे बोलता है कि सरेंडर कर दो, तुम लोग हेलेबल के साथ काम कर पाओगे फिर से। वो बोलती है कि तुम बेवकूफ़ हो और तुम जरा सा भी ताकतवर नहीं हो। तो कैप्टन बोलता है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग निकले, मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद हम लोगों को सोल सोसाइटी दिखाई जाती है, जहाँ पर सब कैप्टन मीटिंग कर रहे होते हैं। फिर स्क्वाड 12 के कैप्टन आके सबको बताता है कि रेबल आर्मी है वो अपने आप को वेंडर रिट बोलते हैं और वो वही लोग हैं जिन्होंने सारे हॉलो अर्थ से गायब किए होते हैं, जिसकी वजह से लिविंग वर्ल्ड और सोल सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ गया और जल्द ही दोनों ख़त्म हो जाएंगे अगर ऐसा चलता रहा। तो कैप्टन बताता है कि आपको पता चल ही गया होगा कि ये काम क्विंसीज का है। तब हम लोगों को इचिगो को दिखाया जाता है, वो फाइट सीन के पास पहुंचने लगता है और वहां पहुंचकर देखता है कि कैप्टन ने उन 3 योद्धाओं को बड़े आराम से हरा दिया होता है, उनको बेहोश कर दिया होता है। तो ये एपिसोड की एंडिंग यहीं पे हो गई। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए